जय हिंद दोस्तों। जमाने भर में देखे होंगे आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। जमाने भर में देखे होंगे आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में सिमट कर, नोटों में लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे होंगे कई, लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तो दोस्तों, हम भारतीय हैं और भारतीयता हमारी शान है। एशियाई डिजिटल के यूपी एग्जाम्स मंच पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम आपको इसी सीरीज़ में यूपी SSC को ध्यान में रखते हुए इसी सीरीज़ में लेकर के आए हैं, यानी कि आपका गांधी युग का सेकंड पार्ट। गांधी युग 1917 से लेकर 1947 तक चलता है, 1947 से। गांधी युग जो है 1917 से लेकर के 1947 तक चलता है। ठीक है, आपको याद रखना है। पार्ट 2 लेकर के आए हैं आपके लिए हम। तो पहला सवाल देखते हैं इसका क्या होगा। पहला सवाल देखिए, पूछा है आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। बहुत सरल सवाल है। इसको बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन को क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, और भारत छोड़ो आंदोलन को एक नाम और है, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था आपके यूसुफ मेहर अली ने। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और आपके महात्मा गांधी ने इसी में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। इसका नारा दिया था करो या मरो। ये नारा दिया था आपके महात्मा गांधी ने। और यूसुफ मेहर अली ने, ये आपको याद रखना है, यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। ये आपको विशेष याद रखना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि करो या मरो का नारा दिया महात्मा गांधी ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। 9 अगस्त 1942 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को आपका क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से जो ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम था 0 आवर्स। उस ऑपरेशन का नाम था 0 आवर्स। याद रखिएगा, 0 आवर्स। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, आपके एग्जाम में आ सकता है। 0 आवर्स नाम था, जिसके तहत बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने की थी, किसने नहीं की थी। दोस्तों, इसमें सवाल पूछा है किसने नहीं की थी। ये एक सोचने की बात है। यानी कि आपके सामने भोला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कैलाशनाथ काटजू हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, भोला भाई देसाई ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, कैलाशनाथ काटजू ने की थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। इसका आंसर आपका होगा सी विल बी राइट आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1928 ईस्वी में बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि संबोधित किया था। याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था। दोस्तों, महात्मा गांधी नहीं थे, मदन मोहन मालवीय नहीं थे, लाला लाजपत राय नहीं थे। इसका आंसर होगा डी श्रद्धानंद सरस्वती, यानी कि स्वामी श्रद्धानंद जो है, ये इन्होंने मतलब 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। लेकिन आपके एग्जाम में आता है जामा मस्जिद किसने बनवाई थी, तो जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली में स्थित है ये। ठीक है, महात्मा गांधी इसका आंसर नहीं होगा, ना ही मदन मोहन मालवीय होगा, ना ही लाला लाजपत राय होगा, स्वामी श्रद्धानंद विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और उसे जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी हिंद केसरी, केसर ए हिंद, राय बहादुर, दी राइट्स ऑनर। इसका सही आंसर होगा केसर ए हिंद। केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को जब ये 9 अगस्त 1915 ईस्वी को साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे, तब महात्मा गांधी को इस उपाधि से सम्मानित किया गया था। 9 जनवरी को इसीलिए NRI डे मनाते हैं, राष्ट्रीय अप्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, आपको याद रखना है। तो केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी आपके महात्मा गांधी को। ठीक है, अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि सभी पार्टी, ये वो सभी पार्टियां हैं, आपको विशेष याद रखना है, ये वो सभी पार्टियां हैं। हिंदू महासभा, इसने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया था, और ना ही यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पंजाब ने, इसने भी सपोर्ट नहीं किया था। तो इसका आंसर होगा डी विल बी राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, महात्मा गांधी के 7 आंदोलन महत्वपूर्ण हैं। तो नंबर 1 है आपका चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। फिर है अहमदाबाद सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि आपके एग्जाम में ये आते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, ये भी याद रखना है। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, फिर खेड़ा सत्याग्रह है, फिर खेड़ा सत्याग्रह है। अभी इसी से आप आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिर है आपका खिलाफत आंदोलन, फिर आपका है खिलाफत आंदोलन, ठीक है। फिर आपका है असहयोग आंदोलन, फिर आपका है असहयोग आंदोलन, फिर आपका है असहयोग आंदोलन, फिर आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर आपका है भारत छोड़ो आंदोलन, फिर आपका है भारत छोड़ो आंदोलन। ये महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण आंदोलन है, याद रखिएगा। ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, खेड़ा अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में हुआ है, खेड़ा सत्याग्रह भी आपका 1918 में हुआ है, ठीक है, याद रखना है। खिलाफत आपका 1919 में हुआ है, असहयोग आपका 1920 में हुआ है, ठीक है। सबने अवज्ञा आपका 1930 में हुआ है, सबने अवज्ञा आपका 1930 में हुआ है, ठीक है। और भारत छोड़ो आपका 1942 में हुआ है। तो आंसर निकालने का प्रयास करिएगा, यानी कि असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3-1-2-4, 3-1-2-4, ठीक है, याद रखिएगा। 3-1-2-4 विल बी राइट आंसर होगा, यानी कि सी विल बी राइट आंसर होगा। आप इसके माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कथन ए, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण है इसका, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। दोस्तों इसका कथन और कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर आपका होना चाहिए, ए आंसर सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यानी कि 1928 में साइमन कमीशन 1927 में चला था, जिसमें 7 लोग शामिल थे, ठीक है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। इसमें 7 के 7 गोरा लोग थे, किसी भी भारतीय व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका विरोध जो है लाहौर में लाला लाजपत राय ने किया था, और लाला लाजपत राय पर जब लाठियां बरसाई गई मेरे दोस्तों, तो इनका देहांत हो जाता है। और जब लाला लाजपत का देहांत हो गया तो चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, आपके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जतिन दास, राजेंद्र लाड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, ये ऐसे व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान के थे जिन्होंने हमारी हुकूमत को बचाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। दोस्तों इसी में से घटना से उद्वेलित होकर के आपके बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने लाहौर असेंबली में बम फेंका था, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। और साइमन कमीशन वापस जाओ को नारा दिया गया था, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जो भूदान आंदोलन की शुरुआत है, भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है ये आपके करते हैं आचार्य विनोबा भावे। भूदान आंदोलन की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे करते हैं 1951 ईस्वी में, पोचमपल्ली तेलंगाना से, पोचमपल्ली तेलंगाना से, याद रखिएगा, पोचमपल्ली तेलंगाना से 1951 ईस्वी में आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। तो
महात्मा गांधी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया था। महात्मा गांधी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया था, जिसके प्रथम सत्याग्रही थे आपके आचार्य विनोबा भावे और दूसरे थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरे थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बी बिल्कुल राइट आंसर। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत में चाचा के नाम से जाना जाता है, चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। ये आपको विशेष याद रखना है, चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, श्री राजगोपालाचारी भारत देश के पहले व्यक्ति हैं जो प्रथम भारत के स्वतंत्र गवर्नर जनरल बनते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले व्यक्ति हैं जो स्वतंत्र भारत के आपके राष्ट्रपति बनते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जो गृह मंत्री बनते हैं और वो प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरोड़ा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? दोस्तों, निम्नलिखित में से यानी कि निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरोड़ा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संघ यानी कि सबने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन? इसका आंसर होगा क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन से आपकी अरोड़ा आसफ अली जुड़ी हुई थी। कौन जुड़ी हुई थी बेटा? अरोड़ा आसफ अली। अरोड़ा आसफ अली जो हैं ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन मैं आपको बताया, भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी के दिशा निर्देशन में चलाया जा रहा था और महात्मा गांधी को ऑपरेशन 0 आवर्स के माध्यम से गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और इनको पुणे की यरबदा जेल में रखा गया था। सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया था, जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? दोस्तों, पूना पैक्ट की बात हो रही है। पूना पैक्ट यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति की स्वीकृति। इसका सरकारी नौकरियों में दलितों का समुचित प्रतिनिधित्व, दोस्तों ये शामिल नहीं है। सरकारी नौकरियों में दलितों का समुचित प्रतिनिधित्व, इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एससी और एसटी का, एससी और प्लस एसटी का जो रिजर्वेशन है। ठीक है, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत की इतिहास में भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। यानी कि भारतीय संविधान का जो जनक है, भारतीय संविधान का जो जनक है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए, हरिजनों के लिए, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए वो कार्य किए जो कोई कर नहीं सकता। 100 साल बाद की बात 1947 में लिख के चले गए हैं वो। इन्होंने अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहकर संबोधित किया है। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपकी प्रस्तावना को संविधान का पवित्र दस्तावेज कहकर संबोधित किया है। दोस्तों तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल ऑफ यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।